लास्ट टॉपिक है हमारा सक्सेशन एक्ट 1985 का। ये भी कोई 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन करना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट जो ये सक्सेशन का लिया जाता है, इसका मकसद यही होता है कि एक शख्स जो दुनिया से गुजर चुका होता है, उसके वरसा जो है वो अदालत चले जाते हैं और वहाँ से इस चीज़ का एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि उनके वालिद के जो लोगों के पास पैसे हैं वो वसूल करने का इनको इख्तियार दिया जाए। यानी रजिस्ट्रेशन, इसका सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो मकसद होता है वो ये होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेट्स ऑफ द डिसीज्ड, कि फौतशुदा बंदे के जो कर्जे हैं जो उसने लोगों को दिए हुए हैं वो वापस लेने का इख्तियार। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का, इसका सक्सेशन का जो मकसद होता है वो ये भी होता है कि सक्सेशन जो बनती है उसमें वालिद की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहन भाइयों में शरई तौर पर तकसीम भी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले वो एक पिटीशन दायर करेंगे जो रिटन फॉर्म में होगी। एप्लीकेंट कोई भी बन जाएगा बहन भाइयों में से, बाकी उसके डिफेंडेंट बन जाएंगे। एप्लीकेशन के ऊपर लिखा हुआ होगा कि कब डेथ हुई थी और ये पिटीशन उस जगह दायर की जाएगी जहाँ पे वो आम तौर पर रहता था, वो फौत होने वाला बंदा, यानी जिस इलाके का था। फैमिली मेंबर के नाम लिखे जाएंगे। फैमिली मेंबर जितने हैं उन सब के जो है ना उसमें जो चीज़ क्लेम की गई है वो भी लिखी जाएगी। फैमिली मेंबर और नियर रिलेटिव्स के नाम भी लिखे जाएंगे, फौतशुदा बंदे के करीबी रिश्तेदारों के नाम, जिन के नाम विरासत यानी मुंतकिल होनी है, उसमें दामाद, बेटे, बेटियां सब शामिल होंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? साउंड माइंड हो, जो मेजर हो और जिसका ज़मीन के अंदर इंटरेस्ट हो और जो कर्ज़े लेने हैं उसमें भी उसका मफाद हो। सबसे पहले जैसे ही ये पिटीशन दायर होगी तो अदालत पार्टीज़ को नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद पार्टीज़ को सुनेगी और फिर उसके ऊपर एक समरी डिसीजन दे देगी। ये कोई इतना लंबा केस नहीं चलना होता क्योंकि पार्टीज़ को कोई एतराज़ नहीं होता। सारे बहन भाई मुत्तफिक ही होते हैं क्योंकि उन्होंने कर्जे भी लेने होते हैं और जो वालिद की ज़मीन होती है वो भी उन्होंने अपने नाम करानी होती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या होते हैं? उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने पैसे लेने हैं, कितने जो है ना उसने मुनाफाजात लेने हैं लोगों से, या जो डिविडेंड हैं या इंटरेस्ट हैं, वो सारे उसमें उसके कंटेंट्स का हिस्सा होते हैं। रेवोकेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या रिवोक भी हो सकता है? हाँ जी, रिवोक हो जाता है, मनसूख हो जाता है। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट। उसकी ग्राउंड्स क्या हैं? उस बुनियाद पे कि अगर डिफेक्टिव प्रोसीडिंग हो, कार्रवाई अगर गलत की गई हो, धोखाधड़ी की बुनियाद पे सर्टिफिकेट हासिल किया गया है तो वो भी रिवोक कर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ हकाइक थे जो सामने नहीं लाए गए थे पार्टीज़ की तरफ से तो ऐसा सर्टिफिकेट भी रिवोक कर लिया जाएगा। अनट्रू एलिगेशन लोगों पे लगाए गए थे, हमने फ़लाँ से पैसे लेने, वो भी गलत हो जाएगा। अगर इनऑपरेटिव हो जाए, यानी जो काम करना था वो कर लिया है, अब उसका मकसद नहीं रहा, तो ऐसे उसको सर्टिफिकेट को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विल। विल के हवाले से, विल का मतलब होता है विल मींस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच टेक्स इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, के वसी की वफात के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लाई होता है। इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से एक वसीयत कर जाता है कि प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू his property which he desire to be carried into effect after his death, कि मेरी प्रॉपर्टी को मेरे मरने के बाद कैसे जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए।
इस विल के अंदर जो पार्टियां होती हैं, एक टेस्टेटर होता है यानी वसीयत करने वाला, दूसरा लीगेटी होता है जिसके हक में वसीयत की गई होती है, लीगेसी वो प्रॉपर्टी लीगेसी कहलाती है जो उसने वसीयत की होती है लीगेटर ने और टेस्टेटर ने। इसी तरह एग्जीक्यूटर वो जो विल के ऊपर तामील करा के देता है, उसको इन्फोर्स करवाता है, वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। हर शख्स विल कर सकता है, एक मैरिड वुमेन भी कर सकती है, एक डेफ डम ब्लाइंड पर्सन भी वसीयत कर सकता है, एक आम इंसान भी वसीयत कर सकता है, हर इंसान वसीयत कर सकता है जो प्रॉपर्टी रखता हो। विल रिवोक भी हो सकती है, यानी कैंसिल हो सकती है। ज़िंदगी के अंदर अंदर एक शख्स पहले वसीयत कर देता है, फिर उसके बाद उसे ये एहसास होता है कि उसमें कुछ गलती है, तो वो पिछली वसीयत को ख़त्म करके नई वसीयत कर सकता है। कोडिसिल आ जाता है एग्ज़ाम में अक्सर 5 नंबर की डेफिनेशन की। कोडिसिल क्या होती है, यानी अगर वसीयत के अंदर कुछ तरामीम करवाए जाएं एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए, तो ऐसी डॉक्यूमेंट जो वसीयत के अंदर तब्दीली का वजह बनती है उसे कोडिसिल कहते हैं। ततीमा वसीयत भी इसे उर्दू में कहते हैं। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल भी इसी के हवाले से एक टॉपिक है कि किसी शख्स का पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो ये नियत रखता है कि वो वहाँ पे परमानेंटली तौर पर रहेगा, तो वो उसका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। ये डिस्ट्रिक्ट की हवाले से एक पहचान होती है। आईडी कार्ड आपका होता है कि आप किस मुल्क के हैं, और डोमिसाइल होता है आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल किस किस तरीके से एक्वायर होता है? ओरिजिन ऑफ बर्थ, जहाँ बंदा पैदा होता है वहाँ का डोमिसाइल होता है, या ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक भी ये तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्ची, उसकी शादी कहीं और हो जाती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर वो जहाँ उसका खाविंद रहेगा फिर उसी इलाके का उसका डोमिसाइल बनेगा। ऑफ चॉइस या फिर इख्तियार भी होता है कि एक बंदे के पास 3-4 जगहों पे रिहाइश मौजूद है, वो जिस जगह का भी डोमिसाइल बनवाना चाहे बनवा सकता है। माइनर का डोमिसाइल अगर नहीं बना हुआ तो डोमिसाइल वो कहाँ का होगा? माइनर समझा जाएगा कि उसका डोमिसाइल बना हुआ है और वो अपने वालदैन के डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। इसी तरह जो बीवी होती है, अगर उसका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो उसका भी कंसीडर वही होगा जो उसके शोहर का होगा, यानी उसके शोहर का जो डोमिसाइल होगा वो उसका डोमिसाइल समझा जाएगा। इसी तरह माइनर का जो डोमिसाइल नहीं बना हुआ, उसके पेरेंट्स का जो डोमिसाइल होगा वो माइनर का समझा जाएगा। इसी तरह जो ल्यूनेटिक होता है यानी पागल शख्स होता है, उसका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, तो वो जिसकी कस्टडी में रहता है, जिसकी गार्डियनशिप में रहता है, तो समझा जाएगा ये शख्स उसी जगह रहता है जहाँ इसका गार्डियन रहता है। इन चारों एक्ट में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो बड़ा एक्ट है उसमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। वास्सलाम।